नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से मिल रही बड़ी खबर, जहां पर आज हो सकता है साय मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हां, आज साय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 9 मंत्री साय कैबिनेट में शामिल होंगे। आज मंत्रिपद की शपथ लेंगे 9 विधायक। सुबह 11:15 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। साय कैबिनेट में SC ST और OBC चेहरा शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर साय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। दोपहर 11:15 बजे राजभवन में विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। 11:15 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह होगा। साय कैबिनेट में SC ST और OBC चेहरा शामिल किए गए, यानी कि जो जातिगत समीकरण है छत्तीसगढ़ में उसको भी बखूबी साधा गया है इस कैबिनेट के जरिए। और इस कैबिनेट में आने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, वोट बैंक को ध्यान रखते हुए जो चेहरे हैं विधायक, उनको कैबिनेट में मौका दिया गया है। तो 9 जो विधायक हैं वो आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो विष्णुदेव साय की जो टीम है वो हम आपको बता देते हैं कौन कौन से जो चेहरे हैं वो आज शपथ लेने वाले हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल सीनियर विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, ये शपथ लेंगे। OP चौधरी ब्यूरोक्रेसी छोड़ के राजनीति में आए, ये शपथ लेंगे मंत्री पद की। रामविचार नेता, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद की शपथ लेंगे। दयाल दास बघेल हैं, ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं केदार कश्यप भी मंत्री पद की शपथ आज लेने जा रहे हैं 11:15 बजे। श्याम बिहारी जायसवाल का नाम सामने आ रहा है, श्याम बिहारी जायसवाल भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। टंकाराम वर्मा को भी मंत्री पद ऑफर किया गया है, वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनलाल देवांगन भी मंत्री पद की शपथ आज लेंगे। तो 11:15 बजे का यह समय रखा गया है, जहां पर आज विधानसभा में राजभवन में ये मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तमाम विधायकों के चेहरे हमने आपको दिखाए। OP चौधरी, ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ साथ रामविचार नेता, ये सभी जो विधायक हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लें। कुछ आज आपको नए चेहरे नजर आ रहे होंगे, तो कुछ पुराने चेहरे हैं जो छत्तीसगढ़ की सियासत में वर्षों से हैं। और अंकुश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए रायपुर से। अंकुश, आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है 9 मंत्रियों का। शपथ ग्रहण को लेकर क्या तैयारियां और 11:15 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अंकुश। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में अब तस्वीर जो है साफ हो गई है। केवल एक नाम बचा है जिसको लेकर अभी भी असमंजस है कि अब 10वां नाम कौन होगा। छत्तीसगढ़ में अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल ही सारे नाम गिना दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 11:45 पर छत्तीसगढ़ के राजभवन में ये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। बड़े चेहरों की अगर बात करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल, OP चौधरी, रामविचार नेताम और दयालदास बघेल, ये वो नाम हैं जो पहले से ही चर्चाओं में थे और लगभग माना जा रहा था कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इन 4 नामों पर मोहर लगती हुई दिखाई देगी। बाकी के नामों की अगर हम बात करें तो केदार कश्यप जो है वो पुराना नाम है। श्याम बिहारी जायसवाल जो है वो नया नाम है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से उनका संगठन में काफी अच्छा दखल रहा है। कई संगठन के कई पदों पर वो रह चुके हैं, तो ऐसे में उनका नाम जो है वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में था, लेकिन अब उनके नाम पर मोहर लग गई है। लक्ष्मी राजवाड़े महिला हैं, पहली बार विधायक बनकर आई हैं और पहली बार विधायक बनने के बाद उनको मंत्री बनने का मौका जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। टंकाराम वर्मा और लखनलाल देवांगन ये भी काफी चर्चाओं में रहे हैं नाम, अब उनके नाम पर भी मोहर लग गई है। तो ये 9 नामों पर जो मोहर लगी है उसमें नए और पुराने नामों को मिलाकर मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और सभी जातीय समीकरण के आधार पर क्षेत्रवार जो राजनीतिक समीकरण है वो साधने की कोशिश की गई है। सारी तस्वीर साफ है। 11:45 का इंतजार है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो राजभवन में मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में विष्णुदेव साय के कैबिनेट के जो लोग हैं वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। सभी लोगों को कल रात में ही फोन कर दिया गया है, कल रात में ही सूचित कर दिया गया है कि सुबह आपको राजभवन पहुंचना है और आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और अगर राजभवन की तैयारियों की अगर बात करें तो राजभवन के दरबार हाल में लगभग तैयारियां पहले से ही हमेशा की तरह पूरी रहती हैं और वहां पर बस कुर्सियां जो हैं वही इधर से उधर होती हैं कि किसको कहां बैठाना है, कौन कहां बैठेगा। वो कुर्सियां की सजावट जो है वो भी हो चुकी है और अब बस इंतजार किया जा रहा है 11:45 का।
बिल्कुल अंकुश, और भारतीय जनता पार्टी की एक चीज यहां देखने को मिलती है कि जिसने अपना सब कुछ छोड़कर जो राजनीति में आया, बीजेपी उसे आगे बढ़ाती है, उसे पद और कद दोनों ही देती है। ओपी चौधरी की लगातार मुख्यमंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री ओपी चौधरी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी छोड़ के आए थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, डिप्टी सीएम नहीं बन पाए, लेकिन अब मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और अब जिस तरीके से हम बाकी नामों की, अगर ओपी चौधरी के साथ साथ बाकी नामों की अगर हम चर्चा करें तो ओपी चौधरी जो हैं वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो कलेक्टर रहे हैं, रायपुर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। 2018 में वो राजनीति में आए और 2018 के चुनाव हालांकि वो हार गए थे, लेकिन 2023 में एक बार फिर वो चुनाव जीते और रायगढ़ से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने, और या यूं कहें कि बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनने का मौका दिया है। पहले से ही माना जा रहा था कि ओपी चौधरी जीत कर आए हैं तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो भाजपा सरकार में मिलती हुई दिखाई देगी, जिस पर अब मुहर लग गई है। बाकी के नामों की अगर हम बात करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल ऐसा नाम है जो छत्तीसगढ़ की इतिहास में सबसे ज्यादा जीतने वाले विधायक हैं। 8 बार के वो विधायक बन गए हैं, 15 साल मंत्री रहने का अनुभव उनके पास है, तो ये उनका नाम है जो लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें तो लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार विधायक बनी है, लेकिन संगठन के तौर पर वो लगातार काम करती रही हैं, जमीनी स्तर पर वो लोगों से जुड़ी रही हैं, उनको पार्टी ने मौका दिया। तो सीनियर विधायक माने जाते हैं, मतलब सबसे सीनियर तो, लेकिन काफी हद तक सीनियर है अजय चंद्रा, उनका नाम इस मंत्रिमंडल की लिस्ट में नहीं सामने आया। देखिए, ऐसे कई नाम हैं जिनका नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। अजय चंद्राकर की अगर हम बात कर लें, या फिर धर्मलाल कौशिक की अगर हम बात कर लें, अमर अग्रवाल की अगर हम बात कर लें, रेणुका सिंह सांसद थी, केंद्रीय राज्य मंत्री थी, उनको भी चुनाव लड़ाया गया, वो भी जीत कर आई हैं। उनका नाम जो है वो भी इस मंत्रिमंडल की सूची में नहीं है। तो ये कई चौंकाने वाले निर्णय लेने में जो बीजेपी जिस तरीके से जानी जाती है, उसी तरीके से ये चौंकाने वाला डिसीजन है। हालांकि 9 मंत्रियों के नाम स्पष्ट हो चुके हैं, 10वें मंत्री का नाम जाहिर होना थोड़ा सा बाकी है। माना ही जा रहा है कि जल्द ही 10वें मंत्री का शपथ ग्रहण जो है वो भी होगा, लेकिन उस 10वें नंबर पर किसके नाम पर मोहर लगेगी, ये थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि कई लोग हैं इस रेस में जो 10वें नंबर के मंत्री हो सकते हैं। कई लोग हैं सीनियरिटी के आधार पर देखें या फिर उनके अनुभव के आधार पर देखें, तो ऐसे नामों पर मोहर लगना अभी बाकी है। लेकिन जो 9 लोगों को तैयार किया गया है, उससे एक मैसेज जरूर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अब जो एक नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में शुरू किया है, वो नया अध्याय इसलिए शुरू किया है कि तैयारी कहीं ना कहीं आने वाले केवल 5 सालों की नहीं है, आने वाले 10 और 15 सालों तक की तैयारी की जा रही है कि जो नई जनरेशन जो मंत्री पद में आएगी, नए जनरेशन की जो शुरुआत की है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ये जनरेशन आगे तक जो है लोगों को लेकर जाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी की नजर सभी पर होती है और किसी को भी उठाकर कहीं से भी कोई भी बड़ा पद दिया जा सकता है। तो कार्यकर्ताओं में भी जोश रहेगा और हर एक व्यक्ति की ये आस रहेगी कि जब लक्ष्मी राजवाड़े जैसे पहली बार लड़ने वाली विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, तो हमारे अंदर भी वो पोटेंशियल है कि हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो तमाम मैसेज देने के साथ साथ बीजेपी ने अपना जो है तैयारी पहले से ही करके रखी थी। हालांकि बहुत समय लगा नाम तय होने में, लेकिन वो नाम जो है तय हो गए हैं और बस इंतजार किया जा रहा है कि राजभवन पहुंचेंगे सभी मंत्री और 11:45 पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। समारोह पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो 11:15 बजे का जो वक्त है वो